स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 के बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो देखिए इस वीडियो में आपको 3 प्रश्न बताया जाएगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग साइंस के 3 न्यूमेरिकल को हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम पहला नंबर बताते हैं। अब देखिए जो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10⁻28 मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए। देखिए हमें 2 चीज यहाँ पे ज्ञात करना है, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला, यानी कि हमें पहला जो ज्ञात करना है तार पर धारा घनत्व ज्ञात करना है, और दूसरा जो दिया गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन अपवाह वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले जो इसमें दिया गया है, चलिए पहले पढ़कर फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद फिर से यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि a बराबर, ठीक है, यानी कि a बराबर यहाँ पे दिया है 1×10⁻⁷। तो लिखेंगे यहाँ पे 1×10⁻⁷ मीटर, ठीक है, स्क्वायर। ये पहला हो गया। फिर देखिए इसके आगे लिखा हुआ है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा उसको हम प्रदर्शित करते हैं n से। तो लिखेंगे n बराबर 2×10⁻28 मीटर, यानी कि प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसको भी लिख लिए हैं। अब देखिए इसके आगे लिखा हुआ है यहाँ पे तार में 3.2 एम्पियर विद्युत धारा, यानी कि 3.2 एम्पियर विद्युत धारा यानी प्रवाहित हो रही है, यानी कि I बराबर लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से, यानी कि I बराबर, ठीक है, यानी कि 3.2 एम्पियर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एम्पियर। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला जो बोला गया था तार पर धारा घनत्व ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, तार पे धारा घनत्व ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हम जानते हैं, यानी कि धारा, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे धारा घनत्व। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख लिए हैं। तो ये होता है आपका सिंपल तरीके से J बराबर I/A होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये धारा घनत्व का फार्मूला होता है, यानी कि J बराबर I/A होता है। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे जो I का मान यहाँ पे दिया है लिख देंगे, लिखेंगे 3.2, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे A का मान जो दिया गया ऊपर, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, तो इसको लिखेंगे 1×10। ठीक है, लिखेंगे 1×10⁻⁷। ठीक है, इतना आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि जो दिया गया है 3.2 तो ऊपर लिख लेंगे, लिखेंगे 3.2, फिर देखिए जो घात है इसको हम ऊपर लिख चल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, माइनस में दिया प्लस में हो जाएगा 10⁻⁷। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पहला नंबर निकल चुका है, और यहाँ पे लिख देंगे एम्पियर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे एम्पियर। ठीक, अब देखिए इसके बाद दूसरा निकालेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो दिया गया है लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन अपवाह वेग। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, यानी कि अपवाह। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे अपवाह वेग। ठीक है, अब देखिए अपवाह वेग को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि VD से। ठीक है, और इसका फार्मूला जो होता है, यानी कि J बटा, यानी कि N और इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे J का मान जो दिया गया है इसको रखेंगे। देखिए यहाँ पे J का मान यही निकल के आया था, यानी कि धारा घनत्व का जो मान यहाँ पे निकल के आया था उसको रखेंगे, लिखेंगे 3.2×10⁻⁷ हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे N लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर N दिया गया था। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 2×10⁻28 हो जाएगा, फिर गुणे। और देखिए यहाँ पे ई का मतलब बोले इलेक्ट्रॉन, इसका मान जो होता है 1 ठीक है 1.6, ठीक, गुणे 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है यहाँ पे लिख दिए, आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, आप लोग ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.2 गुणे
10 पे पावर 7 फिर बटा, अब देखिए यहाँ पे यानी कि नीचे से नीचे गुणा करेंगे, यानी कि 1.6 से 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे, लिखेंगे 2 गुणे, ठीक, और यहाँ पे 1.6 हो जाएगा, फिर गुणे, और देखिए इसको और इसका अगर गुणा करेंगे तो घात ये घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। तो देखिए यहाँ पे इसका घात जो घटेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक है। और देखिए अगर हम 28 में से 19 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 पे पावर 9 बचेगा, ठीक है, ये 10 पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए बराबर लगाने के बाद यहाँ पे देखिए इससे यानी कि इससे नीचे वाले गुणा करेंगे और ऊपर वाले लिखेंगे 3.2 गुणे 10 पे पावर 7 हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे, देखिए यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 8 16 और यहाँ पे जाएगा 2 1 कम 2, फिर गुणे यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 10 पावर 9 हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था गुणा, देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 का 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 2 से 1 में तो हासिल 1 आ जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2 1 कम 2 और हासिल 1 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये गुणा करने में गलती हो गया है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3.2 से 3.2 को काट देंगे और यहाँ पे बचेगा जो यानी कि 10 पे पावर 7 फिर बटे में बचेगा यहाँ पे 10 पे पावर 9, ठीक है। अब देखिए इसको भी काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा बराबर 1 बटा 10 पे पावर 2 बचेगा, और देखिए अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर -2, ठीक है, ये घातांक का नियम होता है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम अगला नंबर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, चलिए इसको पढ़ करके हम आपको बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई, ठीक है, हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ में औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पाई है, आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब कि इसको ओम मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ रहे हैं, देखिए आप पहले लिख लेंगे हल तब उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे V बराबर 100 वोल्ट, ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 50 हर्ट्ज वाले, यानी कि F बराबर दिया यहाँ पे 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिखा हुआ है वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ओम का प्रतिरोधक, यानी प्रतिरोधक मतलब R बराबर दिया यहाँ पे 10 ओम, ठीक है। फिर इसके आगे लिखा हुआ तथा 1/10 पाई हेनरी, यानी कि L बराबर दिया है 1/10 पाई दिया, ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर देखिए हेनरी का प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़ा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जितना ये दिया गया है हम चाहते तो चित्र बनाकर भी समझा सकते थे मगर हमने चित्र नहीं बनाया है, ठीक है, हम ऐसे ही समझा देंगे बिना चित्र के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ परिपथ में औसत शक्ति, यानी कि परिपथ में हमें औसत शक्ति, ठीक है, और हानि ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे XL का मान निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे X, ठीक है, L, यानी कि पहले हमें इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि परिपथ में औसत शक्ति जो है ऐसे निकलेगा, यानी कि XL होता है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं XL बराबर होता है यहाँ पे यानी कि 2 पाई FL होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बराबर लगा देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई फिर गुणे, और देखिए यहाँ पे F की जगह दिया 50 लिखेंगे फिर गुणा, और देखिए यहाँ पे दिया L की जगह दिया है 1/10 पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ पे हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो XL का मान आया यहाँ पे 10 ओम आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा था परिपथ में औसत शक्ति, देखिए यहाँ पे लिखेंगे परिपथ, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे परिपथ में, ठीक है, लिखेंगे परिपथ में औसत, ठीक है, औसत शक्ति, ठीक। अब देखिए इसके बराबर क्या होता है, यानी कि होता है यहाँ पे Z बराबर, ठीक है, करने में होता है यहाँ पे यानी कि R² फिर प्लस XL का स्क्वायर होता है, यही होता है परिपथ में औसत शक्ति Z बराबर, ठीक है, और इसका ये फार्मूला होता है। अब देखिए हमें R का भी मान ज्ञात करना है, R का मान भी ज्ञात है, और यहाँ पे XL का जो भी स्क्वायर है इसका भी मान ज्ञात है। तो यहाँ पे लिखेंगे करनी R का मान दिया है यहाँ पे ऊपर 10, लिखेंगे 10 का स्क्वायर फिर प्लस
एक्स एल का मान जो दिया है यहाँ पे आया था 10, इसका भी लिखेंगे 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, बराबर लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 100, फिर प्लस हो जाएगा 100। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो करनी में हो जाएगा यहाँ पे 200। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जेड बराबर, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे जेड बराबर 10, यहाँ पे हो जाएगा करनी में 2 यानी कि ओम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होगा कि कैसे हम इसको निकाले हैं। अब चलिए क्या करते हैं हम, यानी कि हानि ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ज्ञात करना, तो ऊपर हानि, तो यहाँ पे लिखे हैं हानि पी पे बार बराबर, यही फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है VRMS, इसका मान जो है यानी कि वोल्ट बराबर आया था 100, तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम 100, फिर गुणे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ VRMS, तो यहाँ पे भी ये वोल्ट यानी V है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 100, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे जेड का मान जो है यहाँ पे लिखेंगे, लिखा हुआ 10 करनी में 2, फिर गुणे, और आर का मान ऊपर दिया गया था 10, तो 10 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे इसका जेड का मान आया है 10 करनी में 2 आया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और देखिए ऊपर बचेगा, यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, ऊपर बचेगा 1000, ठीक, फिर बटे में बचेगा यहाँ पे करनी से करनी 2 गुणाता है, करनी हट जाता है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 ओम यानी कि वाट आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको दूसरा नंबर भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए तीसरा बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके बोर्ड में ऐसा प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए इसको पढ़ करके हम आपको समझाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। तो देखिए यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे 20 एम्पियर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। देखिए यहाँ पे एक क्या है, धारा यानी कि तार है, जो इसका धारा जो है 20, ठीक है, यानी कि धारा होता है आई बराबर 20 एम्पियर की धारा से बह रही है, तो ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर प्रति वेग से तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रक्षेपित मतलब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से प्रक्षेपित किया जाता है, दूरी यानी कि दिया था 10 सेमी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ई से इलेक्ट्रॉन उत्तर से दक्षिण दिशा में यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रक्षेपित किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा भी, यानी कि वेग दिया यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण दिशा में 2 मीटर प्रति वेग से भी बराबर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और देखिए इसके आगे लिखा हुआ था, इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाप और दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद हम लिखा हुआ है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल हम कैसे ज्ञात करें, एफ बराबर होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं क्यू बी भी साइन थीटा होता है। ठीक है, यही आपका होता है चुंबकीय बल ज्ञात करने का सूत्र। और देखिए यहाँ पे जो जो ये मान दिया गया है इसको यहाँ पे लिखेंगे। देखिए आई बराबर दिया है, आई बराबर दिया है 20 एम्पियर। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे भी बराबर दिया है यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डी बराबर दिया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर 10, और देखिए सेंटीमीटर है और ये सब मीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर में चेंज करते यहाँ पे हो जाएगा 10 पे पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमें पता है कि Q जो होता है आवेश होता है, तो यानी कि Q का मान जो होता है यानी कि 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि Q जो होता है आवेश होता है और इसका मान यही होता है। ठीक, और देखिए यहाँ पे F बराबर ज्ञात करना है, Q का मान दिया है और V का मान दिया है और साइन थीटा का मान यहाँ पे जो कोण बनेगा। ठीक है, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में जो यहाँ पे वेग बह रहा था यानी कि इसका कोण जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये बी नहीं दिया है, तो बी हमें कैसे ज्ञात करना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे बी बराबर होता है यहाँ पे यानी कि म्यू। ठीक है, होता है यहाँ पे म्यू बटा 4 पाई गुणे 2i बटा डी होता है। ठीक है, यही आपका बी निकालने का यानी कि सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू का मान होता है 10 पे पावर, ठीक है, -7, यानी कि इसका यानी कि म्यू बटा 4 पाई का मान जो होता है 10 पावर -7 होता है। फिर गुणा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर गुणे,
और देखिए यहाँ पे आई जो दिया गया है 20 दिया गया है तो 20 लिखेंगे और बटा लगा देंगे। बटे में देखिए यहाँ पे ये दिया गया है यानी कि डी बराबर दिया है यहाँ पे 10 गुणे, ठीक है, यानी कि 10 गुणे, देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि डी का मान नीचे रख रहे हैं तो यहाँ पे 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर गुणे और देखिए यहाँ पे ये जो घात है इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि घात ऊपर जाएगा तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो इसमें 7 में से ये घट जाएगा, यानी कि बी का मान ये आया है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे यानी कि चुंबकीय बल ज्ञात करना है, तो ये सूत्र जो है इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे F बराबर क्यू बी भी और हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका मान रखेंगे तो Q का मान ऊपर लिखे थे 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19, फिर गुणे B का मान यहाँ पे आया है लिखेंगे 4 गुणे 10 पावर माइनस 5, फिर गुणे और देखिए यहाँ पे V का मान जो दिया गया था यहाँ पे दिया था 2 मीटर 2 लिखेंगे, फिर गुणे और देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान साइन 90 का मान 1 होता है तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, लिखेंगे साइन 90, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको टेस्ला, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे टेस्ला, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे और देखिए बराबर लगाने के बाद अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 चौका 8, यहाँ पे लिखेंगे 1.6 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको और इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे तो लिखेंगे गुणे 10 पावर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 24, ठीक है। और देखिए साइन 90 का मान 1 होता है तो गुणे में 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल तरीके से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, दशमलव पहले हटा देते हैं, देखिए लिखेंगे 16/10 हो जाएगा, फिर गुणे 8 हो जाएगा, फिर गुणे यहाँ पे लिखेंगे 10 पे पावर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 24, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे ये जो 10 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणे, ठीक, 8, फिर गुणे देखिए ये अगर ऊपर ले जाते हैं तो इसमें घात क्या होता है, जुड़ जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, देखिए यहाँ पे ये दशमलव में नहीं यानी कि इसको गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 128 गुणे 10 पे पावर माइनस 25 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दशमलव में चेंज करेंगे, लिखेंगे 1.28, फिर गुणे अब देखिए यहाँ पे दशमलव इसको चेंज करें तो इसमें क्या होगा 2 से यानी कि 2 इसमें घट जाएंगे, जो पावर है इसमें 2 घट जाएंगे, लिखेंगे 10 पे पावर माइनस 23 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका यही आंसर हो गया। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।